प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम चर्चा करेंगे पबजी गेम, फ्री फायर, चैट्स और जितने भी प्रकार के गेम हैं, ऐप्स हैं, जिस ऐप्स के थ्रू गेम खेला जाता है, जितने भी प्रकार के गेम हैं, वीडियो गेम, जो आज जवान लड़के और लड़कियों को और बच्चों को संसार में व्यस्त करके रखा हुआ है, भ्रमित करके रखा हुआ है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि पूरे विश्व में जितने जवान लड़के और लड़कियां हैं, अधिकांश हम देखते हैं 90% लड़के और लड़कियां आज वीडियो गेम्स इस्तेमाल करते हैं। पबजी गेम आ गया अब हमारे युग में। पबजी गेम, फ्री फायर, चैट्स और बहुत सारा गेम आ गया है, जो जवान लड़के और लड़कियों को, उसके मन को, उनके मानसिकता को बांध कर रखा हुआ है। कई बार क्या होता है, जवान भाई बहन लोग, जवान लड़के लड़की लोग, बच्चे लोग गेम खेल रहे होते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर, अपने मम्मी पापा के मोबाइल फ़ोन पर। फिर क्या होता है, उसके माँ और बाप लोग उसको आवाज़ दे रहे होते हैं लंबे समय तक, परंतु सुनने के बावजूद भी, थोड़ा सा रुको मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ बस हो गया, या तो फिर ऐसा वर्ड इस्तेमाल करेगा, ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द काम में लाएगा कि तू मेरे ही को बोलता रहता है, रुक जा, मैं व्यस्त हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ। सच में प्रियो, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, आपको गंभीरता से बात सुनना और समझना चाहिए। जो आप गेम काम में ला रहे हैं, जो आप गेम में मन लगा रहे हैं, वीडियो गेम, पबजी, फ्री फायर, चैट्स और बहुत सारी गेम हैं, जो आज जवान लड़के और लड़कियां और बच्चे लोग आज उसमें फंसे हुए हैं, उनसे निकलना नहीं चाहते हैं। और आज के लड़के लड़कियां इन गेम से अपने मन को हटाने के बजाय इस सिस्टम से, कि उसके मन को, उसके मानसिकता को इस गेम ने बांध कर रखा है, इस गेम से इसके अभिलाषाओं को अपने अंदर से ख़त्म करने के बजाय, इससे निकलने का उपाय ढूंढने के बजाय, वे उसके और अंदर घुसने के लिए, उसके और गहराई में जाने के लिए रंग बिरंग के सेटिंग ढूंढते रहते हैं। हाँ, कैसा बंदा मारा जाए, कैसा उसको मारा जाए, कैसे इसको वो किया जाए, हम बहुत सारा ग्रुप होके सभी बंदों को मार देंगे, दुनिया हैदारी है, जो भी हो। तो ये सही नहीं है। मैं आपको बता दूं प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही करीब है। वचन में हम पढ़ते हैं सीधा, तो वचन कहता है कि मैं कब आ जाऊंगा मुझे भी पता नहीं। यीशु मसीह ने कहा केवल पिता को पता है कि वो कब भेजेगा। और क्या आपको भाई बहन, आपको लगता नहीं कि यीशु मसीह का आगमन नज़दीक है? तो उस आगमन को ध्यान में रखने के बजाय, यीशु मसीह का जो आगमन होने वाला है, इसमें मन लगाने के बजाय, इस विषय पर चिंतन करने के बजाय, शैतान जो है दुनियादारी ऐप्स को एंड्रॉयड फ़ोन में, मोबाइल में, कंप्यूटरों में ला रहा है, ताकि जवान लड़के और लड़कियों का मन जो है उन चीज़ों पर अधिकांश रूप में लगा रहे,
और ये वचन पर, प्रार्थना पर, आत्मिक संगति में, आत्मिकता में, मध्यस्थता की प्रार्थना में मन लगाना बंद कर दे। ये शैतान का क्या है, तरीका है। कई बार हम समझते नहीं, परंतु ये वास्तव में शैतान का तरीका है। छोटी मोटी तरीका जो लगता है सहज, परंतु इसका रहस्य बड़ा भारी होता है। शैतान को इससे मतलब नहीं कि आप गेम खेलो या मत खेलो, लेकिन हाँ, एक बात तो है कि शैतान को इस बात से मतलब है कि आप किसी न किसी तरीके से वचन पढ़ना खत्म कर दो, अपने दिल से निकाल दो, अपने जीवन में वचन पढ़ना छोड़ दो, प्रार्थना करना छोड़ दो, संगति करना छोड़ दो, आत्मिकता में लवलीन रहना छोड़ दो। शैतान यही चाहता है। शैतान को दिक्कत नहीं कि आप गेम खेलते हैं या आप दुनिया भर के वीडियोस देखते हैं फ़ोन पर, टीवी पर। शैतान को इससे दर्द नहीं है, परंतु शैतान को इस बात से दर्द है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही करीब और नज़दीक है ना। तो अपने मन को फिराने के बजाय, आत्मा में मजबूत होने के बजाय तुम संसार की किसी न किसी अभिलाषाओं में फंस जाओ। मतलब तुम वचन में मन लगाते हो, आप और हम वचन में मन लगाते हैं तो शैतान को यहाँ पर पीड़ा होती है। हाँ, परंतु जैसे शैतान हमारे विचार में डालता है कि देख गेम खेल। आजकल मैं बता रहा हूँ ना, मैं कई बार बोल चुका इस बात को कि पबजी और फ्री फायर छाई हुई है पूरे भारत में और विदेश में भी। सही बात है। और आप मसीह भाई बहन लोग, आप क्या करते हैं, उल्टा लोगों को संसार से निकालने के बजाय आप उसके सिस्टम को सिखाते हैं कि गेम कैसा खेलना है, कैसे बंदा मारना है, कैसे फायरिंग करना है, कैसे छिपना है, कैसे और क्या करना है, न जाने रंग रंग के आप उसको सिस्टम, सिद्धांत, सेटिंग सिखाते रहते हैं, जो कि बाइबलिकल अनुसार ये गलत है, ये सही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा भाई बहन, ये सब सिद्धांत, ये सिस्टम बहुत ही गलत है। आप इनसे निकलो, हमें इनसे निकलना ज़रूरी है और अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन में हम अपने मन को लगाएं। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब और उसका 4 अध्याय का 23 वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का जो मुख्य जो स्रोत है, मुख्य जो जड़ है, वो है मन। इसकी रक्षा कर कहता है। शैतान जो है आपके मन पर अटैक करता है। अगर आप अपने मन को परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की सिद्धांत पर, परमेश्वर के अभिषेक पर अपने मन को लगाना चाहोगे तो शैतान जो है आपके मन ही पर अटैक करेगा। आपको पबजी में, आपको फ्री फायर में, आपको चैट्स में, आपको वीडियोस में, फिल्मी गानों में शैतान जो है फंसा कर रखेगा। मुझे इस बात को बहुत सुनकर खराब लगता है कि आज के मसीही भाई बहन लोग अपने फ़ोन पर ना ऐसा कॉल में ट्यून डाल कर रखा हुआ है कि जैसा आप उसको कॉल करेंगे तो उसके फ़ोन में जो है फिल्मी गाना बजता रहता है। उसके नहीं, भले वो अपने मोबाइल पर कोई भी रिंग टोन सेट किया रहा होगा, लेकिन कॉल में ट्यून जो यहाँ से आप कॉल करोगे, यहाँ से जब आप वो अपने फ़ोन में किसी भी प्रकार का रिंगटोन सेट किया रहा होगा, वो अलग बात है। परंतु जब आप कॉल करोगे तो आपके फ़ोन में गाना सुनाई देगा, फिल्मी सॉन्ग सुनाई देगा, फिल्मी गाना सुनाई देगा। और अगर हम उसको कभी भेंट करने पर हम उसको ये कहते हैं कि भाई
तू मसीही होकर फिल्मी गाना क्यों भाई तू मसीही होकर फिल्मी गाना क्यों यूज़ करता है अपने फ़ोन पर कॉल में ट्यून के रूप में। तो वो बोलता है भाई क्या करोगे, ऑटोमेटिक हो जाता है, कस्टमर केयर ने कर दिया हो, कस्टमर ने कर दिया होगा। हैं, किसको हम बेवकूफ़ बनाते हैं, छोटे मोटे सिस्टम में हम किसको बेवकूफ़ बनाते हैं। आजकल एंड्रॉयड फ़ोन पर जियो सावन आया हुआ है। जियो सावन नाम का ऐप है जिसके थ्रू आप कोई भी गाना, चाहे वो क्रिश्चियन सॉन्ग हो, कोई भी रिंगटोन हो, देशभक्ति हो, या किसी भी प्रकार के गाना को आप रिंगटोन कॉल में ट्यून के रूप में सेट कर सकते हो, ताकि आपको कोई भी व्यक्ति कॉल करे तो वो रिंगटोन उसके फ़ोन पर सुनाई देगी। हैं, किस बातों में हम ध्यान दे रहे हैं। शैतान किस प्रकार से आपके जीवन में काम कर रहा है, हमारे जीवन में काम करना चाहते हैं। शैतान किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, क्या उसको हम समझ रहे हैं। वचन कहती है, नीति वचन उसका 4 अध्याय 23 पद में हमने पढ़ा कि सबसे अधिक सबसे ज़्यादा जिसकी रक्षा करना है, अपने शरीर, अपने बॉडी की नहीं, अपने आँख की नहीं, या अपने मुंह की नहीं, आप अपने कान की नहीं, वो तो दूसरे नंबर पर है। लेकिन सबसे फर्स्ट और सबसे अधिक जो बाइबल बताती है वो है अपने मन की रक्षा कर। अगर मन की रक्षा करोगे, अगर मन की रक्षा करोगे तो मुंह कंट्रोल में आ जाएगा। अगर मन की रक्षा करोगे तो आँख में कंट्रोल आ जाएगी। अगर मन की रक्षा करोगे तो आपके कान बुरा सुनेगा नहीं, क्योंकि मन सही तो सब कुछ सही। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए हमें चाहिए कि हम अधिकांश परमेश्वर के सिद्धांतों पर, परमेश्वर की बातों पर अपने मन को लगाएं। आज आप पबजी में आज पबजी गेम में अपने मन को लगा रहे हैं, अपने बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं। और अगर सिखा नहीं रहे होंगे आप, लेकिन जो आप खेल रहे हैं, जो आप मौज उड़ा रहे हैं मोबाइल फ़ोन, सेल फोन के द्वारा, आपके बच्चे जो देखेंगे उसी को वो फॉलो करेंगे। जैसा आपका गुण है वैसा आपके बच्चों के अंदर वो गुण आ जाएगा। याद रखिए इस बात को, जैसा आपका गुण है, अगर हम उस बारे में लौटेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ने की बात अलग है, छोड़ोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। मैं जो बात कर रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए। नहीं छोड़ोगे या उसमें और घुसते जाओगे गलत सिद्धांत में। सेल फोन के द्वारा शैतान सच में बहुत ज़्यादा पाप कराता है। क्या आपको लगता है गेम खेलना अच्छा बात है? लगता है क्या है? जो परमेश्वर ने आपको समय दिया है, जो घंटा, हावर्स, मिनट, सेकंड दिया है, आप उसको गलत उपयोग कर रहे हैं प्रियो। और अगर इसी एक एक सेकंड का परमेश्वर न्याय के दिन हिसाब मांग ले तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आप परमेश्वर को कह सकते हैं कि प्रभु मैं पबजी और फ्री फायर में बंदा मार रहा था? वहां पर खामोशियां आपके चेहरे पर आ जाएंगी। वैसे आप बिना गेम खेले, बिना मोबाइल फोन में व्यस्त हुए, बिना मोबाइल फोन में व्यस्त हुए आप ऑलरेडी पहले से बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, ना संगति करते हैं, ना प्रार्थना दो में फैमिली के साथ बैठते हैं, और उसके ऊपर में ऐसा बाइबलिकल अनुसार आप सही रीति से ढल नहीं रहे हैं, उसके बावजूद भी आप संसारिक बातों में और मन लगा रहे हैं। ऑलरेडी आप प्रार्थना नहीं करते, दुआ नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, उसके बावजूद भी आप संसारिक वस्तु और बातों और सिद्धांतों में मन लगा रहे हैं, तो आपका लाइफ कैसा घातक हो जाएगा आपको पता है। हमें जानना चाहिए प्रिय इन बातों को। ये बहुत ही ऐसी जाल है जो इंसान के, विशेषकर जवान लड़के लड़की और बच्चों के मन को बांध देती है, ये सिद्धांत। और उसके बाद हम देखते हैं आजकल जवान लड़के लड़कियां क्या करते हैं, इतना ज़्यादा पबजी गेम खेलते, इतना ज़्यादा फ्री फायर और गेम में मन लगाते हैं कि उनको रात और दिन का अता पता नहीं रहता।
कहाँ रात का 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, वो बंदा मारता रहता है, बंदा मारता रहता है। क्या आपको पता है कि शैतान भी आपको देखकर खुश होता होगा कि आप फ़ोन पर बंदा मारते रहते हैं गेम के रूप में। शैतान भी खुश होता होगा कि देखो एक बंदा मेरे तरफ आ रहा है, पाप करके अपने मन को जाल में फंसाकर, पाप में फंसाकर, है ना, एक बंदा मेरे पास आ रहा है। क्या शैतान ऐसा सोचता होगा? आपको पता नहीं। हाँ, निश्चय ऐसा सोचता है कि मैंने कहा कि जैसे आप संसार के टेक्नोलॉजी सिस्टम पर गेम, दुनियादारी, वीडियो, गाना, जो संसारिक गाना वीडियोस हैं, इन पर मन लगाओगे तो आत्मिक बातों से आप खुद भाग रहे हो और भाग जाओगे। अगर ऐसे ही बना रहो आप तो निश्चय आप भाग जाओगे। यहाँ पर वचन में हम पढ़ते हैं, नीति वचन की किताब और उसका 6 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेंगी। आज के जवान लड़के लड़कियां और बच्चे जो है अधिक देर तक पबजी, चैट्स और फ्री फायर, दुनिया भर के जो भी गेम जिनको जैसी पसंद वैसी खेलते रहते हैं और समय सीमा तक नहीं खेलते, परंतु वो जो है सीमा को भी लांघ जाते हैं। कहाँ 1, 2, 3 बज गए रात, और फिर उतना टाइम सोता है। और क्या होता है, फिर सवेरे भोर को उठकर प्रार्थना करने के बजाय, जबकि मसीही घराने का यह नियम है कि हम भोर को परमेश्वर को पुकारें, और ऐसा करने के बजाय वे 9 बजे, 10 बजे सुबह या 11 बजे, 12 बजे सुबह सोकर उठते हैं। तो ऐसे में जीवन घातक नहीं होगा तो क्या होगा, और दूसरा का तो छोड़े, आप ही का जीवन घातक होगा अगर आप ऐसे ही बना रहो तो। प्रियो, हमारी भलाई इसी में है कि हम उन बातों से, जो बातें हमारे मन को बांध कर रखती हैं, हमारे विचार को परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के सिद्धांत में लगने से दूर करती है, हम उस बातों से हटें, अपने मन को हम स्वतंत्र करें, आज़ाद करें। और फिर हम लास्ट वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। नीति वचन की किताब और उसका 18 अध्याय का 21 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। तो आज मैंने कई गेम खेलने वाले लड़के लड़कियों को, जवानों को और बच्चों को भी मैंने देखा है कि जब वो कोई बंदा मार रहा होता है, देखो ये जो पबजी और जो फ्री फायर होता है, ये कोई कंप्यूटर नहीं खेल रहा होता है, परंतु इसमें वास्तव में मनुष्य ही खेल रहा होता है। जैसे कई गेम होता है जो कंप्यूटर के साथ आप खेलते हैं, लेकिन आप और कोई और दूसरा व्यक्ति दूसरे गांव से, दूसरे शहर से खेल रहा होता है। मतलब ये आदमियों की लड़ाई है गेम के रूप में। जैसे तृतीय विश्व युद्ध होने वाली है समय में, और इंसान को मारने लगेंगे, उसी प्रकार आज गेम के रूप में एक दूसरे को फायरिंग करते हैं। अपन एक ग्रुप हो जाते हैं 4, 5, 10, 20, और दूसरे ग्रुप को मारते रहते हैं। फिर क्या होता है, एक मसीही भाई या कोई भी मसीही भाई बहन गेम खेल रहा होता है, और जब वो उसको मार देता है, उसके जो पुतला है ना, उसके नाम जो अपने नाम लिखा रहता है अपने गेम पर, है ना, तो जब वो मर जाता है तो क्या बोलता है वो कि देख मैं मर गया, वो बंदा ने मुझे मार दिया, जबकि वो ऑलरेडी जिंदा है, मोबाइल को अपने हाथ पर पकड़ा हुआ है, लेकिन वो बोलता है कि बंदा ने मुझे मार दिया, मैं मर गया। इस प्रकार से आप गलत वर्ड यूज करते हैं, जो आप इसके कारण श्राप कमा रहे हैं। बाइबल में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जैसा आप गलत वर्ड यूज कर रहे हैं, गलत शब्द यूज कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो गलत शब्द एक दिन आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या को लेकर आ जाएंगी। अब आप कहते तो साधारण है, गेम खेल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं मर गया। अब मैं मर गया तो मैं मर गया बोल रहा हूँ, लेकिन
इसका बहुत बड़ा रहस्य है। आप गलत शब्द यूज कर रहे हैं जो बाइबलिकल सही नहीं है, बाइबल के अनुसार, है ना। या आप किसी दूसरे ग्रुप को बोलते हैं कि देखो उसको मैंने मार दिया, वो मर गया, जबकि वो बेचारा जिंदा है, अपने हाथ पर फोन पकड़ा हुआ है। तो इसके कारण भी शैतान बहुत सारा पाप कराना चाहता है। अंतिम युग में जागृति लाने के बजाय शैतान जो है लोगों को अन्य रीति चला रहा है, फोन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, गेम्स के द्वारा, फिल्मी गाने, फिल्मी मूवीज के द्वारा। आप इसको समझें और जागरूक हो जाएं। मेरे प्रियो, हमारा यही खुशी है कि आप और हम जवान परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर हमें ब्लेस करे, हमें आशीष दे। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।